पूरी ध्यान से कहानी सुनना, कोशिश यही करना कि आज ही ये चैप्टर खत्म हो जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा, आज ही खत्म करना है आपको, क्योंकि हमारे पास समय कम रहेगा, इसलिए ना जल्दी जल्दी पढ़ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना, 15 से लेकर 18 क्वेश्चन करना है, स्पीड से करेंगे तो हो जाएंगे शायद, है ना। चलो चैप्टर का नाम याद रखो पहले तो आप, बहुपद चैप्टर का नाम बिल्कुल आराम से याद कर लो। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। बेटा पहले पूरी स्टोरी समझना, 5 नंबर का चैप्टर है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो क्वेश्चन तो वैसे ही सरल ही आएगा, लेकिन 3 नंबर के क्या आ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। जो मैं जो लिखूंगा उसी का ही यहाँ पे क्विज तैयार हो जाएगा, उसी से ही आपको क्वेश्चन करने रहेंगे खुद से ही। अगर आपके चैप्टर पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव यहीं से बनने लग गए, वैसे तो ये बहुत टफ बना के देता है, लेकिन सरल भी बनेंगे तो हम करके देखेंगे, है ना। चलो सबसे पहले तो आप देख लो कि बहुपद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो ये होता क्या है वो याद रखो। देखो बेटा मान लो मैंने 2 लिख दिया, ये तो एक संख्या है। अगर किसी संख्या के साथ एक्स या वाई या जेड या एबीसीडी कुछ भी लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? बहुपद बन जाता है ना। तरीका है ये तो एक, जैसे कि मान लो इसके साथ एक्स जुड़ गया तो ये क्या बन गया? बहुपद बन गया। इसका मतलब ये है कि एक्स का कोई ना कोई मान यहाँ पे जरूर होगा, यही बहुपद होता है, ठीक है ना। अब बताओ ये बहुपद कौन सा वाला है, टाइप कौन सा है इसका? रेखिक बहुपद, क्योंकि एक्स की घात कितनी है? 1 है। साइड में जो लिखा है उससे नहीं नापना, उसके ऊपर घात है उससे नापना है। बताओ ये कौन सा बहुपद का प्रकार हो सकता है? अगर मैं लिखता हूं द्विघात, क्योंकि घात कितने की हो गई बेटा? 2 की। अब बताओ अगर ऐसा होता तो ये कौन से बहुपद का प्रकार? त्रिघात, क्योंकि घात कितने की हो गई है? 3 की। सिंपल सी बात थी, और ये बात आपको याद भी रखनी थी तो हमने समझ भी ली, है ना बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये याद रखो, जल्दी जल्दी करते, जो नॉर्मल बातें उसमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूं भैया सबसे पहले बहुपद के बारे में। तो बहुपद क्या होता है? किसी नंबर के साथ एक्स वाई जेड ए बी सी डी एस टी यू भी कुछ भी लग जाए वो क्या हो जाएगा? बहुपद। बहुपद के कितने प्रकार आप याद रखेंगे तो याद रख लो बेटा, इसके मुख्य 3 प्रकार हमको याद रखना है। पहले नंबर पे कौन सा बहुपद आएगा? रेखिक बहुपद, है ना। कौन सा आएगा? रेखिक बहुपद। दूसरे नंबर पे द्विघात बहुपद, तीसरे नंबर पे त्रिघात बहुपद। चलो इतनी बात खत्म। 3 घात वाले बहुपद को कहते हैं त्रिघात, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात, 1 घात वाले बहुपद को रेखिक, है ना। चलो रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। चलो द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2। और त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? 3। ये याद रखो अधिकतम घात होती है। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 3, ऐसा याद रखो। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी? 3। द्विघात बहुपद की, रेखिक बहुपद की 1। चलो ऐसा पूछ ले तो 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? 2 घात वाले बहुपद को, 3 घात वाले बहुपद को। पेपर वाला ऐसा भी पूछ सकता है कि रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या होगा? रेखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस बी, है ना। बराबर में 0 नहीं लेना, बराबर में 0 ले ली तो वो बन जाएगा समीकरण। अच्छा द्विघात बहुपद का मानक रूप होगा, स्क्वायर लगा लो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्क्वायर लग गया, इसका मतलब कौन सा बहुपद हो गया? द्विघात। एबीसीडी से तो ये नंबर हो सकते हैं, सर एबीसीडी क्यों लिख रहे हो आप? एबीसीडी मतलब कोई सी भी संख्या, है ना। आप बताओ त्रिघात बहुपद की ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, बताओ ये इनका क्या है? मानक रूप हो गया, है ना। ये त्रिघात का, ये द्विघात का और ये रेखिक का, ये पहले याद रख लो। चलिए अब बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझते जाइएगा, सारी चीजें एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल सरल, है ना। चलो बताओ 1 घात वाला बहुपद कौन सा होगा? 2 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद। चलो बेटा ये तीनों लाइन याद करो पहले तो नीचे की, है ना। तीनों लाइन नीचे की याद करो पहले तो। क्या लिखी है? ax प्लस b रेखिक बहुपद का मानक रूप है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। सर हम कैसे पता करेंगे? कुछ मत पता करो, आप तो बस ये बता दो, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ गया तो क्या कहना चाहते हो बता दो भैया। द्विघात बहुपद क्या बोलोगे? क्योंकि भाई साहब घात कितने की लगी है? 2 की। बस सर पे जो लिखा हुआ है वो देखो, सिर पे क्या लिखा हुआ है भैया? 2 लिखा है तो द्विघात हो गया। इतना सा ही याद रखना है, बस कुछ नहीं याद रखना, बस इतना सा। सर ये क्या है? ए बी और सी है। क्या है ये? ए बी और सी। बेटा ये संख्या जो होती है ना वो किसका मान होती है? ए बी सी का। अभी पूछूंगा आगे क्वेश्चनों में आएगा, ये सब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसीलिए। चलो ए बी सी का मान कितना हो गया? 2, 3 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हिंदी में कहते क्या है? इसे हम कहेंगे क्या? बेटा याद रख लो, ये है गुणांक। क्या है? पेपर वाला पूछ ले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो 2 है,
पेपर वाला पूछ ले x का गुणांक क्या है ना सर, ये क्या है बेटा, ये गुणांक नहीं है, ये एक अचर पद है। क्या है बेटा ये, फिर से रिपीट कर देता हूं, सुनना ध्यान से। 2x² माइनस का 3x प्लस 1 में x का गुणांक बताओ क्या है, -3। पूरा याद रखना क्या है, अब बताओ बेटा, ये जो बहुपद है द्विघात, इसके अंदर कितने शून्यक हो सकते हैं? तो याद रखो 2। शून्यक मतलब कि इस क्वेश्चन के हल कितने शून्यक हो सकते हैं, 2। जितनी घात उतने शून्यक। इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या, इसकी अधिकतम घात, अधिकतम शून्यकों की संख्या 3। इतना सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है, बात में खत्म हो गई, बात यहीं पे समाप्त हो चुकी है। ये बात पूरी क्लियर है, और ये पेज पूरा दिमाग में भर लो, है ना। जितने भी क्वेश्चन किताब में दिए सब कौन से वाले दिए हैं, ये वाले, कौन से वाले, द्विघात वाले। ये बात भी आप याद रखो। मैं क्या निकालना सिखाऊंगा आपको, शून्यक निकालना, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें x का मान रख दूं कुछ भी, तो ये पूरा के पूरा क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब शून्यक होता है। शून्यक का मतलब समझे आप, x का ऐसा मान जो इसे पूरा के पूरा क्या कर दे, 0 कर दे, उसी को ही क्या कहते हैं, शून्यक। अब ऐसी संख्या हम निकालेंगे इसकी जो इसे क्या बना देगी, 0 बना देगी। ये 9th क्लास में भी था ऐसा ही के ऐसे कंसेप्ट। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड पे देखते जाओ, स्पीड आपके ऊपर है भैया। 21 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 200-250 क्वेश्चन करेंगे हम पहली बार में, फिर एक और बार करेंगे 100-150, है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए शून्यक ज्ञात करना है। आप लिख रहा हूं मैं, द्विघात बहुपद, देखना आप भी लिखना, द्विघात, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लो। द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन है ना, फिर से रिपीट करूंगा मैं, आराम से सुनना, कोई परेशानी नहीं आना है, बस ध्यान से देखो। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। चलो एक बात सिंपल सी बता दो, ये जो लिखा है x² प्लस 7x प्लस 10, इसके बराबर में 0 लगा लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण। कौन सा वाला बनेगा, द्विघात समीकरण। हमें क्या चाहिए, बहुपद। तो सबसे पहले तो ये 0 को मारो गोली, भाई कौन सा बहुपद है, द्विघात। क्या निकालना है, शून्यक। अब भाई साहब एक चीज तो बताई नहीं सर जी आपने, शून्य को निकालने के बाद इसको सत्यापित भी तो कर सकते हैं। तो इसको सत्यापित करने की बताओ कितने तरीके होते हैं, 2। क्या क्या है, शून्यकों का योग। क्या होता है बेटा, शून्यकों का योग। अच्छा, शून्यकों को बोलते क्या है, अल्फा बीटा। क्या बोलते हैं, x का पहला मान अल्फा, दूसरा मान बीटा। पहला मान अल्फा, दूसरा मान बीटा। चलो इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। अच्छा, ये b और a कहां से मिलेंगे, यहां से, यहीं से मिल जाएंगे। ये a का मान, ये b का मान, और ये c का मान। एक और क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है बेटा, शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। ये भी याद कर लो, है ना। अच्छा, c कहां से आएगा, यहां से। a कहां से आएगा, यहां से। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। चलो बताओ, ये सामने लिखा हुआ है, ये कौन सा वाला बहुपद है, आराम से याद रखो, ये कौन सा वाला बहुपद है भैया, द्विघात, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आराम से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। बताओ ये संख्या है क्या, हाँ ये भी संख्या है, लेकिन इधर संख्या नहीं है तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो सबका मालिक एक है ना बेटा। पूरा तौर तरीका बोर्ड पे समझ लेना, एक क्वेश्चन तो समझना बनता है। जिसको आ गया ना उसके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि भाई हमको पहले से आता है, वो ये मत अपसेट मत हो जाना कि यार हम तो बैठे, यही तो अच्छी बात है भैया। अब मान लो कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठ के सिर्फ बैठा ही है कुर्सी पे, कोई काम नहीं कर रहा, फिर भी उसको 50,000 रुपए मिल रहा है, और कोई व्यक्ति दिन भर पागलों की तरह मेहनत कर रहा है, वो धूप में घूम रहा है, उसको भी 50,000 रुपए मिल रहा है। तो बताओ कौन से ज्यादा अच्छे थे, वही बैठने वाले बढ़िया, उसने मेहनत करी होगी तभी तो बैठने को मिल रहा है उसको, ठीक है। फिलहाल ऐसा सरकार पैसे नहीं देती बैठने के, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अब इधर सुनो ध्यान से भैया, ये क्वेश्चन हो गया है ना, x² प्लस 7x प्लस 10 के क्या निकालना है, शून्य। बेटा कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो यहाँ पे ये डमरू बना लेना है आपको, ठीक है ना। अब बोर्ड पे देख लो क्या करना है, ध्यान से। ऐसी सबसे पहले मत सोचो, कुछ मत सोचो, गुणा करना सीखो। आगे और पीछे की संख्या का गुणा कर दो, सब चुपचाप रहो बेटा। आप बोलो गलत बोलना है बेटा, है ना। 1 का गुणा 10 में करो, 10 आएगा, सही। 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10। बीच वाली संख्या कितनी है, 7। जल्दी जल्दी करेंगे हम थोड़ा सा, है ना,
है ना, आपको आता भी है, बहुत सारे बच्चों को तो पहले से ही आता है। चलो ठीक है ना बेटा, 10 जुलाई को मेरा बर्थडे भी आता है, 7 महीने रहता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, सुनना ध्यान से भैया, ऐसी दो संख्याएं सोचना है जिनका गुणा करने पे 10 आ जाए। सर ये 10 आया कहां से? पहली आखिरी, पहली आखिरी, पहली आखिरी, पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या आखिरी में 10 है, मन में गुणा कर लिया 10 हो गया, बीच वाली संख्या 7 है। ऐसी दो संख्याएं सोचना है जिनका गुणा करने पे 10 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए, और वो हो गई 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, और 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7। सर माइनस करने पे तो कहां आएगा बेटा? कुछ एक करके देखना है, या तो प्लस या माइनस। सर क्या हम और कोई सी संख्या ले सकते थे? 10 एकम 10 ले लेते तब भी तो 10 आता, लेकिन बेटा 10 में 1 जोड़ते तो 11, और 10 में से 1 घटाते तो कितना हो जाता? 9। काम बिगड़ जाता, काम नहीं बिगड़ना चाहिए, है ना, ये याद रखो आप। ऐसी संख्या लेना है कि दोनों जगह पे हमारा काम हो जाए। अब ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, एक को लिखना जरूरी है नहीं, ऐसा ही लिख दो भैया जी। 7 को क्या लिखना है? 5 प्लस 2, स्टेप समझो सीखो। 7 को लिख दिया 5 प्लस 2, माइनस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमको 5 प्लस 2 से ही क्या मिलेगा भैया? 7 मिलेगा। चलिए एक्स वैसा के, और ये 10 भी वैसा के वैसा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा एक्स में कर दो, 5x हो गया है, 2 का गुणा x में कर दो, 2x हो गया, और 10 रुपए वैसे के वैसे। आगे बढ़ते हैं, चलो एक्स स्क्वायर, अच्छा कॉमन लेना है। अब कॉमन कौन से लेंगे वो सुनो ध्यान से भैया। ऐसी चीज को कॉमन लेना है जो दोनों जगह पर उपस्थित हो, दोनों जगह पर हो। ऐसी संख्या ढूंढो जो इधर भी हो। अच्छा 2-2 के जोड़े बना लिए पहले तो, है ना। अब सुनो ध्यान से, देखो एक से यहां पर भी है और एक से यहां पर भी है, कॉमन कौन आएगा? x आएगा। अच्छा ये यूनिवर्सल कॉमन है, मतलब हर बार ही आएगा, है ना। सर 2 बार ले लेते तो कॉमन, इधर भी 2 बार है, इधर नहीं है। कॉमन कम से कम ले लेना, है ना, जो हो पा रहा है। इधर में कितना कॉमन ले सकता था? 1। इधर में कितना कॉमन ले सकता हूं? कम से कम 1 ही ले सकता हूं, 2 नहीं ले सकता मैं यहां पे कॉमन। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि जरूरत कितने की है? 1 की पड़ी है, और वो भी इसकी वजह से। इसकी वजह से क्या ले लिया कॉमन? x। अंदर क्या बच गया? x बच गया अंदर, क्योंकि यहां पे कितनी बार था? 2 बार। 1 बार बाहर गया, 1 बार बच गया। सर 1 बार ही क्यों बाहर करा? 2 बार कर देते? नहीं कर सकते थे क्योंकि यहां पे व्यवस्था बिगड़ जाती। चलो प्लस लगाया, x गया बाहर, बचा कौन है? 5। यहां से क्या कॉमन आ रहा है बताओ? यहां पे क्या लिखा है? x कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि x यहां पर है लेकिन यहां पे नहीं है। तो सर करना क्या है? आप ये बात करो, मुद्दे की बात करो आप। तो बेटा यहां पे सोचो क्या कॉमन ले लें। 2 यहां पर भी है, और 5 दूनी 10, 2 यहां पर भी है, तो 2 को क्या ले लिया? कॉमन। अब कौन बच गया? x, और यहां से 2 गया बाहर, तो क्या बच गया? 5। अब बताओ किसको लिखना है? x प्लस 5 को। सेम सेम को पहले लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो लिख दिया। अब बचा कुचा पटक दो, x प्लस 2 क्या निकालना सीख रहे हैंगे? बराबर में ले लो 0। चलो x प्लस 5 के बराबर में भी 0, और x प्लस 2 के बराबर में भी 0। चलो x का मान कितना आएगा? -5, और इधर x का मान कितना आएगा? -2। अब एक बात बताओ मेरे को कि भैया ये क्या बनेगा? अल्फा और बीटा। चलो अल्फा का मान कितना हैगा? 5 हैगा, और बीटा का मान कितना हैगा? 2 हैगा। भैया ये हो गया अपने पास 5 और माइनस का 2। चलिए माइनस का ही 5 है, इधर ले जा। अच्छा ये आंसर हो गया है, इतना ही पूछेगा पेपर वाला। लेकिन अगर ऐसा भी बोल दे कि नहीं भैया आप तो पोहे के साथ जलेबी भी खाओ, तो फिर आपको ये भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे ऐसा होता है भैया ना। सुनो अल्फा का मान कितना आया? -5, और इधर लगा लो प्लस। बीटा का मान कितना आया है? -2 लगा दिया, 2 बराबर लगाओ। फिर माइनस बी का मान अब आप खुद बता देंगे, ये लिखा हुआ है ए, देखो ए बी सी, बी का मान कितना है? 7। चलो ए का मान बताओ कितना हो गया? 1, है ना। चलो ये तो माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस 2 वैसा के बराबर में माइनस का कितना है? -5 -2, -5 -2, माइनस माइनस प्लस, तो चिन्ह माइनस का और उधर भी माइनस का साथ है,
तो भाई साहब हमारा काम हो गया है, लेकिन ये कठिन भी लगता है थोड़ा थोड़ा। इसलिए मैं एक ही बात बोलूंगा, पेपर में ये दोनों मत करके आना, कोई सा भी एक करके आना। तो ये वाला होता है सबसे सरल, तो यही वाला कर, ये तो अपन करके दिखा रहे थे एक बार इसलिए, है ना। चलो अल्फा का मान बताओ कितना हैगा, -5, बीटा का मान -2, चलो सी का मान 10 और ए का मान 1, 5 दूनी माइनस से माइनस। सर यहाँ पे क्यों नहीं कट करा माइनस से माइनस, बेटा वो गुणा में करते हैं, है ना। और बराबर में भी कितना है 10। चलो भाई साहब हमारा आंसर हो गया है तैयार, ये हो गया है 10-10। ठीक है, ये क्वेश्चन कर दिया मैंने। ये पेपर में इस साल आने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं, 101% चांसेस, यही वाला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, इसको उतारो मत, मैं वीडियो में डाल दूंगा आपके लिए, तो आप वहां से भी, अरे आप देखना मत भले चाहे, आप तो बस स्क्रीनशॉट में देख लेना, यूं कर क्लिक करके पूरी मत देखना, आपको क्या जरूरत पड़ेगी देखने की। अगला क्वेश्चन देखो, समय हमारे पास कम है, समय की गरिमा को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 22वें नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं भैया, और एक समय ऐसा भी आएगा जब यहाँ पे 22 के आगे भी एक नंबर लिखा होगा, 222 वो होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन आपके सामने तैयार खड़ा है। चलो सत्यापित नहीं करना, पहले बड़े बड़े अक्षर में लिख देता हूं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। चलो पहले बनाएंगे बक्सा, चलिए बक्सा बन गया है, और बक्से के अंदर आएंगे बैठने के लिए हमारे छोटे भाई, बुला लो भैया इनको, बुला लो, लो भाई 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 भाई, ये हो गया है यहाँ पे 1। बताओ पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे गुणा, आगे से लेके पीछे तक का गुणा कर दो जरा। 1 का गुणा करेंगे अपन किसमें, 8 में, कितना आएगा 8, है ना। 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8। बीच वाली संख्या क्या आ रही है बताओ, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या 2। बेटा जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई में, अभी भी नहीं समझ में आ रही बात, भाई साहब मैं पेपर के टाइम पे यहीं बैठा रहूंगा अकेले, तुम्हें लेके 5 जो 10 जो भाई यहीं पल्ली बिछा के बैठे रहना, भले घर ही मत जाना, भले यहीं पढ़ते रहना। लेकिन ये सही मजाक नहीं कर रहा मैं, यहीं बैठे रहना जब तक दिमाग में क्वेश्चन नहीं घुस जाए पास होने लायक कुत्ते। लेकिन अभी तो करके चले भाई साहब, अभी ऐसा नहीं सोचना कि चलो अभी तो टाइम ही पढ़ेंगे भैया यार, ऐसा नहीं सोचना। चलो ये तो हो गया 8 और ये कौन हो गया 2। अच्छा ये 8 आया कहां से, पहला और आखिरी गुणा करा है, पहला और आखिरी, बीच वाली संख्या 2। ऐसी 2 संख्या सोचो जिनका गुणा करने पे 8 और प्लस माइनस करने पे 2 आ जाए। 4 दूनी 8, 4 में से 2 करेंगे माइनस तो 2 बच जाएगा। संख्या ऊपर भी वही लिखाएगी और नीचे भी वही लिखाएगी, ठीक है। तो ये हो गई भैया संख्या, प्लस करने पे तो नहीं आया, क्या करने पे आया, माइनस करने पे। चलो भाई साहब 1 को लिखना जरूरी नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके। भैया जी इस 2 की जगह पे क्या रखना है, 2 की जगह पे 4 माइनस 2, है ना, 4 माइनस 2 लिख दिया। एक्स वैसा के वैसा और 8 भी वैसा के वैसा, कुछ भी नहीं कर रहे हम, नथिंग है बिल्कुल। बस इस 2 की जगह पे क्या लिखा है, 4 माइनस 2 लिखा है, बाकी ये एक्स वही 8 वही। आगे बढ़ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, 4 का गुणा कर दो एक्स में, क्या हो जाएगा 4x। अब रुक जाओ जरा 2 मिनट के लिए, रुक जाओ, 2 का गुणा भी x में कर दो तो ये हो जाएगा 2x। लेकिन अब रुको जरा, चिन्ह का ध्यान रखना, ये माइनस है लेकिन हम क्या लगाएंगे प्लस, क्योंकि माइनस का भी तो अंदर गुणा हो रहा है ना, माइनस क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब ही तो गुणा होता है, तो माइनस चिन्ह का -2 के साथ गुणा होकर प्लस बन गया। और ये 8 तो बिल्कुल अलग ही भटक रहा है, ठीक है ना। लाइन खींच दी यहाँ पे, यूनिवर्सल कॉमन कौन आएगा, हमेशा ही आता है x कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों जगह पे अपनी तब्दीश बना के बैठा हुआ। तो x तो गया बाहर, 2 बार था, 1 बार अंदर अभी भी बैठा हुआ है। x वहां पे 1 ही बार था, बाहर आ गया, कौन बच गया सर, 4 बच गया। यहां पे x कॉमन कभी नहीं आता, कभी नहीं आएगा, यहां पे वही कॉमन आएगा जो x के साइड में होगा, है ना। चलो अब सुनो कौन है, ठीक है भैया, कॉमन आएगा 2, क्योंकि 2 चुक्की 8 होते हैं, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है। चलो क्या बच गया, x माइनस कितना लिख दूं 4, क्योंकि यहां पे 2 बाहर गया है 4।
सेम सेम संख्या कौन सी हैगी? x माइनस 4 और बचा हुआ नंबर x प्लस 2 बराबर में 0। x माइनस 4 के बराबर में 0, x प्लस 2 के बराबर में भी 0। माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 और प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2। एक को क्या मान लेंगे? अल्फा, और एक को क्या मान लेंगे? बीटा। अगर आपको सत्यापित करने के लिए आ जाए तो दोनों सूत्र मत लगाना, सिर्फ एक ही सूत्र लगा लेना। कौन सा लगाना है? तो भाई आप लगा लो गुणनफल वाला सूत्र, है ना। गुणनफल वाला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये लगा के, ठीक है। अल्फा का मान कितना है? 4। बीटा का मान कितना है? माइनस का 2। सी का मान ऊपर से देख लो 8। ये देखो एबीसी लिखा है ना, 8 हो गया। और ए का मान कितना है भैया? ए का मान 1 ही हो गया। अच्छा, सी का मान माइनस का 8 था, है ना। 4 दूनी 8 माइनस बेसा के बेसा, और ये भी माइनस का 8 बेसा के बेसा, है ना। तो ये तो हो गया हमारा पूरा के पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन भी आप जल्दी से कर दीजिए अब, है ना। अगला क्वेश्चन जल्दी से कर दीजिए, बहुत ही तेज स्पीड से करना है। ये उतारने का काम आराम से कर लेना, मैं संडे के दिन आपको ये दे दूंगा उतारा है। क्वेश्चन नंबर 23, शून्यक ज्ञात करना है भैया, है ना। शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10। अच्छा, एक बच्चे से पहले एकदम लॉजिकल बात पूछ लेता हूं थोड़ी बहुत। चलिए, ए का, बी का और सी का मान अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा? ए का, बी का और सी का मान क्या बनेगा? बेटा ए का मान कितना बनेगा? 1। बी का मान क्या बनेगा? माइनस का 3। और सी का मान क्या बनेगा? माइनस का 10। बेटा आप शुरू हो जाइए, जल्दी से जल्दी शुरू हो जाइए, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा, तभी मजा आएगा भाई क्वेश्चन में। करिए, हो जाएगा आपसे, आप कर दोगे। 5 और माइनस का 2 आंसर होगा बेटा इसका, है ना। एक बार ट्राई कर लीजिए, और कोई कठिन काम नहीं दिया गया है भाई साहब, बहुत ही आसान काम है ये। करना है बेटा, बैठना नहीं है ना, करना है। करें करें, हो जाएगा आपसे, हो जाएगा। हो गया है तो ठीक है। चलो एक बार बोर्ड पे, है ना, बिल्कुल ध्यान से। चलिए भैया, सबसे पहले तो बनाएंगे हम डब्बा, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉक्स तैयार। चलिए अब इस बॉक्स के अंदर उन नंबरों को रखते हैं जिनकी जरूरत है। आगे से जाना है पीछे तक, पहली क्लास से 10वीं क्लास तक चल गए, आ गए, यहीं पे रुक गए। अब 1 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 10। और बीच में कितना लिखा है? 3 लिखा हुआ है। ऐसी 2 संख्याएं लेना है जिनका गुणा करने पर 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए। तो 5 दूनी 10, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। बेटा ये बहुत ही सरल है, मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं है इसके अंदर। 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गए तो 3। जोड़ना नहीं है सर, जोड़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि काम जोड़ने से नहीं हो रहा, जिससे काम हो जाए उससे करो। आप पेड़ को क्या ब्लेड से काटने के लिए जाओगे क्या? आरी कुल्हाड़ी से जिससे काटना उससे काटोगे ना। कि भाई अब देखो, थोड़ा लॉजिक वाली बातें हैं यार, नहीं तो भैया मम्मी आज सब्जी मैं छीलूंगा काटूंगा, लो हटाओ यहाँ से हाथ काट ले। लो भाई साहब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे क्या रख देंगे? 5 माइनस 2। ये 3 के सामने जो भी है इसको यहाँ रख दो, है ना। ये 3 की जगह पे 5 माइनस 2, एक्स वैसा के वैसा, है ना। माइनस का 10 हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस लगाओ, 5 का गुणा एक्स में करेंगे तो 5x, और ये माइनस टक्कर मार के प्लस हो गए। 2 का एक्स में करेंगे तो 2x, और 10 वैसा के वैसा। 2 2 के क्या बन गए? जोड़े बन गए। अब कॉमन लेंगे, यूनिवर्सल कॉमन आएगा, हमेशा ही आता है, हमेशा ही आता है। x कॉमन आ गया, अंदर भी बच गया। अब अंदर एक और चीज भी बचेगी, 5। कौन बचेगा? 5। चलो अब इधर बताओ क्या कॉमन आ रहा है? 5 दूनी 10, तो यहां पे भी 2 है भाई साहब, 10 में 2 छुपा है, 5 दूनी 10, तो 2 कॉमन आ गया। चलो अब x वैसा के वैसा, यहां पे बचेगा 5। जो डब्बे में सेम सेम है उसको पहले रख लेते हैं, सेम सेम, x माइनस 5। यहां पर बचेगा x प्लस 2 और बराबर में 0। पहले इसको लिख लिया है x माइनस 5 को, फिर लिख लिया है x प्लस 2 को, ठीक है। x माइनस 5 के बराबर में भी 0,
और x प्लस 2 के बराबर में भी 0। चलो x का मान कितना आ गया 5 और यहाँ पे x का मान कितना आ गया -2। अल्फा का मान 5 हो गया, बीटा का मान कितना हो गया -2। यहीं तक कर दो, इसको खत्म कर। क्वेश्चन नंबर 24 है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 3। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनका गुणा करने पे 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए ना। 6 एकम 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा ना। जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा टाइम कम है अपने पास, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 को क्या लिखेंगे आप 6 प्लस 1 है ना। 7 को क्या लिखेंगे आप 6 प्लस 1 और x वैसा के वैसा और 3 भी वैसा के वैसा। चलिए आगे की स्टोरी और देख लेते हैं अपन, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज मिलाते जाना। चलो अच्छा, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6 का गुणा x में करेंगे तो 6x और 1 का x में करेंगे तो x और ये 3 वैसा के वैसा है ना। अच्छा कॉमन लेना है और अपन को दो दो के जोड़े बना लेना है, बना लिए। अच्छा कॉमन क्या आना चाहिए, देखो x यूनिवर्सल कॉमन x है, मतलब x तो आएगा ही आएगा क्योंकि x यहां पर भी है और x यहां पर भी है। अच्छा इसके अलावा 2 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 यहां पर भी है और 2 के पहाड़े में 6 आता है, इसलिए लेना है। 3 क्यों नहीं ले सकते, 3 के पहाड़े में भी तो 6 आता है, लेकिन 3 यहां पर नहीं है ना, इसलिए। चलो एक बार x बच गया प्लस ये x गया बाहर और अंदर पता है क्या बचेगा, 6 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। उमा यहां पे 3 क्यों लिखा है मैंने, देखो ये हालत है। क्यों लिखा है 3 मालूम है आपको, क्यों लिखा है, 2 के टेबल में आता है कितनी बार में, 3 बार में। 3 दूनी 2 3 6 हो जाएगा। चलो x का गया बाहर। अब बताओ यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, बेटा x भी नहीं आएगा, 1 भी 3 भी नहीं आएगा, तो इस ऐसी कंडीशन में 1 कॉमन लेंगे है ना, और जो बचा है वैसा के वैसा लिख देंगे। अब जो संख्या सेम है उसको लिखो, x प्लस 3 और बची हुई संख्या क्या हो गई 2x प्लस 1 बराबर में 0। चलो x प्लस 3 के बराबर में भी और 2x प्लस 1 के बराबर में भी 0। चलो x का मान क्या आएगा -3 और यहाँ पे x का मान आएगा -1 -1/2। अल्फा का मान आएगा -3 और बीटा का मान आएगा -1/2 और इसको आप बॉक्स में बढ़िया तरीके से इस तरह से बंद कर दीजिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है लेकिन ये वीडियो भी बिल्कुल स्लो स्पीड में करके देख लोगे ना आप तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए एक और चीज सुनना आप ध्यान से भाई, हम लोग इसको है ना सिद्ध भी कर लेंगे। अच्छा 2 सूत्र है हमारे पास, एक है शून्यकों का योग और एक है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है शिवा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। चलो अल्फा का मान कितना हो गया, ये लिखा है -3 और बीटा का मान कितना हो गया -1/2। चलो अब रुको जरा, इसको मैं किससे तुलना कर सकता हूं, इसकी तुलना कर सकता हूं मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कल की क्लास में मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये द्विघात बहुपद होता है और इसकी तरह ही ये दिख रहा है। चलो a का मान बताओ कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया 7 और c का मान कितना हो गया 3। मतलब x वाली संख्या a का मान होती है जिसकी घात कितनी होगी 2, सिर्फ अकेली x वाली संख्या b का मान और जिसके साथ x वगैरह कुछ भी नहीं लगा वो c का मान। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। c का मान कितना हो गया भैया 3 और बटे में कितना लिखा है 2। अब देखो माइनस से माइनस, चलो 3 एकम 3 बटे में 2 और यहाँ पर भी 3/2 और यही क्या है हमारा आंसर है ना। ये क्वेश्चन हो गए हमारे 24 क्वेश्चन। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 25 पे है ना, बिल्कुल ध्यान से मिलाना बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल स्पीड से करना पड़ेंगे क्योंकि टाइम है ना थोड़ा सा हमारे पास ज्यादा नहीं बचा यार है ना बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ है ना, बिल्कुल ध्यान से मिलाते जाइएगा। चैप्टर नंबर 2 ही है, एक एक करके लाइन से सारे क्वेश्चनों को लिखते जाइए बिल्कुल ध्यान से। चलिए भैया क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम है ना, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम, मिलाना है ना। देखो कठिन से कुछ नहीं होता, वो तो है ना सीखना पड़ता है। 6x स्क्वायर -3 -7x। आप पहले एक बात बताओ कौन सा वाला बहुपद है, द्विघात, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। बेटा इसको लिखना कैसी स्टाइल में होता है, ऐसी स्टाइल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बताओ ये सही जमा है कि नहीं जमा है। पहले कौन आएगा शिवम भाई, क्या आएगा पहले, बैग लेके आओ कल से, मतलब कॉपी किताब ले लाते हो। भाई पहले किसको लिखना चाहिए 6x स्क्वायर को, इसके बाद कौन आएगा x। बताओ x वाली संख्या कौन सी है -7x, फिर कौन आएगा c मतलब की खाली संख्या लिख दी। अब भाई साहब अपन इसको एक चीज समझो बस, ये डब्बा बनाया ये डब्बा बनाया, चलो इस डब्बे में वो संख्याएं लिखेंगे
ऐसी संख्या सोचो जिनको गुणा करने पर 6 तिया 18 आ जाए। कुछ नहीं कर रहा, मैं पहली और आखिरी संख्या का गुणा कर रहा हूं, है ना। 6 तिया 18, तो ऐसी संख्या सोचना है जिनका गुणा करते हो, कुछ नहीं है कठिन, वो तो प्रैक्टिस मांगेंगी चीज। 6 का गुणा 3 में कर लिया, 6 तिया 18 हो गया, और बीच में कितना लिखा है पढ़ो, मिडिल नंबर कितना है 7। ऐसी दो संख्या सोचो जिनका गुणा करने पे 18 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए, प्लस या माइनस कुछ भी। और ऐसी संख्या हो सकती है 9 दूनी 18, और 9 में से 2 को बताओ जोड़ने पे 7 आएगा कि घटाने पे 7 आएगा? अरे बताओ बताओ, घटाने पे आएगा, तो इसको अपन घटा लेते हैं भैया। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे। चलिए ये हो जाएगा 6x² माइनस। अब बताओ इस 7 को क्या लिखूं? इस 7 को, ये देखो, इस 7 को क्या लिखना है? ये लिखना है, क्या लिखना है? 9 - 2। ये यहां पे जो लिखा है वो यहां पे लिख दो बस। चलिए x और ये माइनस का 3, फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। इस 7 को हमने लिखा है, इस 7 को हमने लिखा है 9 - 2, है ना। चलो ये हो गया 6x² माइनस 9 का x में गुणा करेंगे तो 9x आएगा। अब बताओ ये किसका चिन्ह लगा है, और ये भी किसका है? माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, और ये 3 वैसा के वैसा। भैया जोड़े बन गए, शायद 2 के क्या बन चुके हैं? जोड़े। चलो हमेशा एक कॉमन आता ही है, बताओ वो क्या है? हमेशा ही आता है, और वो होता है x। इसके अलावा भी कुछ कॉमन आ रहा है, वो बताओ क्या आ रहा है? तो भैया ऐसी संख्या कॉमन लेना जो इन दोनों से कहीं ना कहीं रिश्तेदारी रखती हो। 6 से भी रखती हो और 9 से भी रखती हो। 2 का रिश्ता 6 के साथ नहीं है, है 6 के साथ है, 9 के साथ नहीं है। 3 का रिश्ता 6 के साथ है, 3 दूनी 6, और 9 के साथ भी है। मतलब कॉमन आ सकता है तो 3 आ सकता है। अब भैया अंदर x बचेगा क्योंकि x 2 बार था। अब ये बताओ कि यहाँ पे x के साइड में भी कुछ बचेगा क्या? यहाँ पे ये मैंने x लिखा है, क्या इसके साइड में भी कुछ ना कुछ संख्या लिखानी चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि ये 6 था, और 6 को मैं लिख सकता था 3 × 2, तो 3 तो कहाँ आ गया? बाहर। तो अंदर कौन बैठेगा? 2 बैठेगा, ऐसा याद रखो। अब बताओ यहाँ का x कहाँ चले गया? बाहर। तो अंदर बताओ कौन बैठ सकता है? क्योंकि 3 तिया 9 होता है, तो 3 बाहर गया तो 3 अंदर बैठ गया। अब बेटा यहाँ पे बताओ क्या कॉमन आ सकता है? 1 कॉमन आएगा, 1 को निकाल दिया कॉमन, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा था इसलिए। और ये 2x - 3 वैसा के वैसा। सेम संख्या कौन सी है? 2x - 3। और बाहर वाली संख्या कौन सी है? 3x + 1 बराबर में क्या ले लेंगे? 0। चलिए 2x - 3 के बराबर में भी 0, और 3x + 1 के बराबर में भी 0 ले लिया, है ना। इसको अलग लिख लेते हैं और इसको अलग लिख लेते हैं। अब कुछ नहीं करना, बताओ माइनस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस की संख्या उधर जाके प्लस की होगी, और यहां पे x का मान निकलेगा 3/2। चलिए इधर भी कैसे ही कर देंगे, बताओ। प्लस की संख्या उधर जाके माइनस की, और यहां पे x का मान आएगा माइनस का 1, और ये 3 आ जाएगा नीचे। अल्फा का मान आएगा 3/2, और बीटा का मान आएगा माइनस का 1/3, मतलब 1/3, है ना। ये इसको बॉक्स में बढ़िया तरीके से बंद कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आंसर में। हो गया? अच्छा, फॉर्मूला लगाना है अपन सत्यापित। पेपर में इतना पूछे तो इतना ही करके आओ, और ऐसा बोल दे कि सत्यापित करो, तो सत्यापित करने के लिए एक फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा वाला? है ना, गुणनफल वाला। चलिए गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है? 3/2, तो मैंने लिख दिया 3/2। बीटा का मान कितना निकला है? माइनस का 1/3। सी का मान कितना है? चेक कर लीजिए। अच्छा रुक जाओ, सी का मान यहां से चेक करेंगे कि यहां से चेक करेंगे? भैया सी का मान वहां से चेक करना जो इससे मैच कर रहा हो, है ना, यही मैच कर रहा है इससे। तो बताओ सी का मान कितना है ना? माइनस का 3, और ए का मान कितना हो गया है? 6। चलो माइनस नहीं कट रहा, माइनस तो ठीक है। कुछ कट रहा है कि यहाँ पे क्या कट रहा है? यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा, सच बताओ। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है कैंसिल? ठीक है बेटा, 3 से 3 क्या हो जाएगा? चलिए माइनस का 1 बचा, और नीचे कितना बचा है? 2। यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो रहा है ना। चलिए देखो, 3 एकम और 3 दूनी, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। मतलब ये दोनों हिस्से कैसे हो गए? बराबर हो गए। अब इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज लाइन से करते जा रहे हैं हम।
क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से मिलाइएगा। मैं जो 100x² वाला हो गया था कि 100x² वाला देखना एक बार बेटा, लिखते जाओ जल्दी। देखो स्पीड से को मत देखो बेटा, हमको आता है, पहले हमने 2-3 बार चैप्टर पढ़ लिया, ये 2-3 बार है ना। क्यों हो गया 100x² वाला? भाई 100x² वाला लिखिएगा अब आप, है ना, बिल्कुल ध्यान से। चलिए अब क्वेश्चन में आपसे बोला है, मिलाते जाना क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर होगा 26वां। 100x² माइनस का 20x प्लस 1। अच्छा, अगर मैं बराबर में 0 लगा दूंगा तो बताओ ये क्या बन जाएगा? कौन सा वाला? द्विघात। चलिए अब अपन बॉक्स ले लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। ये बॉक्स ले लिया है और ये बॉक्स भी ले लिया है। चलिए सबसे पहले नंबर पे तो करना क्या होता है, क्या निकालना सीख रहे हैं ये याद रखो। पहले तो क्या निकालना सीख रहे हैं भाई? हम शून्यक निकालना सीख रहे हैं, जीरोस बोल रहे हैं, शून्यक। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, शून्यक मतलब अल्फा की और बीटा की वैल्यू। चलो अच्छा, पहली संख्या का गुणा कर दो आखिरी संख्या से, है ना। पहली संख्या का गुणा कर दो आखिरी संख्या से, क्या बनेगा? पहली संख्या का गुणा कराए आखिरी संख्या से, 100 बन जाएगा। तो ये 100 मैंने लिख दिया यहाँ पे, और बीच वाली संख्या कितनी लिखी है चेक करो, 20 लिखी। अब ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पे आ जाए हमारे पास 100, है ना, और प्लस माइनस करने पे आ जाना चाहिए 20। तो वो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? 10 और 10। चलो मिलाना, 10 का गुणा अगर मैं 10 में करूंगा तो बताओ कितना आ जाएगा? 100। और 10 में 10 को अगर जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 20। जो संख्याएं ऊपर लेते हैं वही संख्याएं नीचे लेना है, चेंज नहीं करना है, नियम को नहीं बदलना है। चलिए इधर आ जाइए, यहां पे लिख दिया है मैंने 100x² माइनस। अब बताओ इस 20 को क्या लिखना चाहिए? ये लिखा है, देखो सामने सब गणित लगी हुई है। इस 20 को लिखेंगे हम 10 प्लस 10। तो मैंने इस 20 को यहां पे आकर लिख दिया है 10 प्लस 10, और ये x वैसा के वैसा और ये 1 भी वैसा के वैसा। कुछ भी नहीं करना है, बस इस बॉक्स को बनाना है, बस इस बॉक्स को बनाना है, बस मतलब कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, है ना। ये हो जाएगा 100x² माइनस, बताओ 10 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 10x। अब बताओ ये बीच में प्लस लगा हुआ है ना, लेकिन हम लगाएंगे माइनस प्लस माइनस। चलिए 10 का x में करेंगे तो 10x, और ये 1 वैसा के वैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। चलिए 2-2 के बन गए हैं जोड़े, तो ये 2-2 के जोड़े बना लिए अपन ने। चलिए आप बताओ हमेशा कॉमन आता है वो क्या है? x, क्योंकि x दोनों जगह पर है। और क्या कॉमन आ रहा है? और भी कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं। देखो 10 यहां पर भी है, और 100 का इंटू अगर हम देखें तो 10 × 10 होता है। 100 का इंटू जो होता है वो 10 × 10 हो सकता है ना। तो कुल मिला के कॉमन जो आ रहा है ना वो 10 भी आ रहा है, क्योंकि 10 दोनों जगह पर है। चलो 10 को निकाल लिया कॉमन। अब बताओ मुझे अंदर क्या बचेगा? एक तो 10 बचेगा और एक x बच जाएगा, फिर माइनस 10 बाहर गया और x भी बाहर गया, तो सबका मालिक 1 बचेगा। अब यहां पे लगा लो माइनस। अब बताओ यहां से क्या कॉमन आ रहा है ना। अब यहां से ना तो 10 कॉमन आ रहा है ना ही x कॉमन आ रहा है। तो जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 को लिख दिया करो, क्योंकि 1 जो है ना वो 10 के साथ भी गुणा हो सकता है और 1 के साथ भी गुणा हो सकता है, और इससे कोई चेंजिंग नहीं आ पाएगी। चलिए 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 10x, और यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब आप बोलोगे सर 1 तो बाहर आ गया। भाई 1 के साथ 1 का गुणा कर लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो कॉमन हमने 1 को ले लिया है, और 1 को छोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वापस में अंदर गुणा करूंगा तो 1 एकम 1 बन जाएगा, नहीं तो यहाँ जगह खत्म कर देंगे तो फिर आगे का क्वेश्चन की स्टेप क्या हो जाएंगी? बिगड़ जाएंगी। अब बताओ बीच में प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं? वैसे तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा नहीं। क्या आएगा भाई? माइनस, क्योंकि माइनस माइनस वापस से क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। इसलिए जो चिन्ह यहाँ हो वो वहीं लगाया करो। चलो बॉक्स में क्या लिखा है? 10x - 1। और बाहर वाले बॉक्स में क्या लिखा है? बाहर वाले में क्या लिखा है? 10x - 1 बराबर में क्या ले लेंगे? 0। चलो 10x - 1 के बराबर में भी 0, और यहाँ भी 10x - 1 के बराबर में भी 0। चलो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, और x का मान आ गया 1/10। यहाँ भी माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, और x का मान आ गया 1/10। अल्फा का मान हो गया 1/10, और बीटा का मान भी हो गया 1/10। इन दोनों को किस में बंद कर देना? अब ये ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। आराम से क्वेश्चन हो गया है, कुछ नहीं करना था। अच्छा, एक और सत्यापित करने के लिए हम कौन सा सूत्र लगा रहे हैं भाई? गुणनफल का, है ना।
तो मूलों का गुणनफल चेक करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आई है, 1/10। अच्छा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 1/10 ही है। चलो सी का मान बता दो कितना आ रहा है, ये हो गया ए, ये बी और ये सी, एक है ना, 1 हो गया। और ए का मान कितना हो गया 100। चलो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100, बराबर में भी 1/100। और यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया। ये हमने कर दिए हैं 26 क्वेश्चन फास्टली। अगले वाले क्वेश्चन पे जाइएगा, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन मिला ना। अब क्वेश्चन क्या लिखा है बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा क्वेश्चन को, एकदम बिल्कुल ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 27वें नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन को मिलाते जाना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 27वां, है ना, 27वां क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, मिलाते जाना और आपका आंसर आना चाहिए। मेन मुद्दा ये है 6x² माइनस का x, फिर लिखा हुआ है माइनस का 2। बेटा ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और पूछना चाहता हूं, बताओ इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कितने पद लिखे हैं, 3 पद। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, है ना। कितने पद हैं इसके अंदर, 3 पद। और जब 3 पद दिए होते हैं तभी कौन सी विधि लगती है, गुणनखंड विधि। अच्छा इसको कौन सी विधि से सॉल्व कर रहे हैं हम, गुणनखंड विधि से। इसका नाम भी याद रख लो, इस विधि का नाम क्या है भाई साहब, गुणनखंड विधि इसका नाम है ना, ये बात आपको याद रख लेनी है। चलो निकालना क्या सीख रहे हैं हम, शून्यक निकाल रहे हैं हम, और 2 शून्यकों के नाम क्या है, अल्फा और बीटा। बस अब आप इसको कर दीजिए क्वेश्चन को। चलिए ए बी सी का मान और देख लो भाई, ए का मान कितना है 6 है, बी का मान कितना है, ये लिखा हुआ है बी का मान माइनस का 1 है, और सी का मान कितना है माइनस का 2। चलिए ये हो गया हमारे पास ए बी सी के मान। अच्छा गुणनखंड विधि से ही करना है, ए से 2 नंबर सोचेंगे। बेटा सब चुपचाप रहो, मैं एक बच्चे से पूछूंगा वो बताएंगे, है ना। चलो तनिष्क का बताना 2 नंबर कौन से लेना चाहिए हमें, जिनका गुणा करने पे हमको मिल जाए और प्लस माइनस करने पे भी हमको मिल जाए। अच्छा एक बात सुनो, पहले तो करना क्या है, शुरुआत किससे करनी चाहिए। चलिए 6 का गुणा बेटा सभी 2 में कर लो, तो ये हो जाएगा कितना 12, ये लिख दिया। और बीच वाली संख्या 1, ऐसी 2 संख्या सोचो जिनका गुणा करने पे 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए, तो 6 इंटू 2 बोल रही है ये। अच्छा 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा क्या, देखो यही संख्या। और 6 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा क्या, मतलब ये संख्याएं गलत हैं, इसको तो नहीं ले सकते हम। अब कुछ और संख्या सोचो क्या लेना चाहिए ना। चलिए अब अपन देख लेते करा क्या था क्वेश्चन में, है ना। 6 दूनी 12, तो ये हो गया 12, और बीच वाली संख्या हो गई है 1। ऐसी 2 संख्याएं सोचो जिनका गुणा करने पे 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पे बीच वाली संख्या आ जाए, तो वो हो जाएगा 4 तिया 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, है ना। चलिए ये हो जाएगा 6x² माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं हम, 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, है ना। 1 को लिखेंगे 4 - 3, ये x हो गया और ये हो गया हमारे पास 2। चलिए 6x² माइनस 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 का x में करेंगे तो 3x और 2 हो गया। अब एक काम करेंगे बिल्कुल ध्यान से, ये 2 2 के क्या बन गए, जोड़े। बिल्कुल आराम से देखते जाओ भाई, कॉमन क्या आ रहा है ये बताओ आप, तो हमेशा कॉमन आता है वो बताओ क्या है। हमेशा कॉमन आने वाली संख्या हो गई है x, इसके अलावा भी कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ, है ना। ऐसी संख्या ढूंढो जो 6 और 4 दोनों से दोस्ती रखती हो, और वो दोस्त है 2। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, अंदर x बच गया है, 2 बार था। और 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, ये हो गया। अब बताओ यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा 1, और ये वैसा के वैसा बॉक्स लिखा गया। सेम संख्या कौन सी है ना, 3x - 2, और बाहर वाली संख्या कौन सी है, 2x + 1 और बराबर में 0। चलो 3x - 2 के बराबर में भी 0, और 2x + 1 के बराबर में भी 0। चलो माइनस का 2 उधर जाके, चलो x का मान आएगा 2/3, चलो प्लस का 1 उधर जाके, चलो x का मान आएगा माइनस का 1/2, अल्फा का मान आएगा 2/3, और बीटा का मान आएगा माइनस का 1/2। भाई ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट एकदम प्यार से। अब इसको सत्यापित कर लेते हैं।
अच्छा कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, गुणनफल वाला। क्या होता है बेटा, याद रखो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान कितना है, 2/3। चलिए बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/2। चलो अब सी का मान कितना है, ढूंढना जरा सी का मान, माइनस का 2। और ए का मान कितना है, 6। अब चुपचाप रहो बेटा, एक बच्चे को बोलने दो। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/3 बच गया। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, चलो 2 से 6 कट गया, 1/3 ये भी, ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर, ये हो गया है ना। अब बराबर भी आ गई। अगला क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं। अब बेटा एक बात पूछ लेता हूँ, इसमें कितने पद आ रहे थे, गिन के बता दो एक बार। 1 2 और 3 पद आ रहे थे। अब क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है थोड़ा सा, अब क्वेश्चन को समझना पहले फिर करना। बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी पेपर में पूछ लिया जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 28 लिख रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से जरा देख लिया जाए, बिल्कुल ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं अपन। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना है ना बेटा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। आप पहले तो मेरी बात सुनो इसको, हाँ हाँ बोलो, किसको, है ना, ये तो और सरल हो गया। देखो इसमें गुणनखंड विधि तो लग नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें बीच वाला नंबर ही गायब है। अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर मैं इससे तुलना करके देखूं तो आप बताओ राधा, अगर मैं इसको इससे तुलना करके देखूं तो ए का मान क्या कहना चाहोगी, ए का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है तो क्या बनेगा। अच्छा बी का मान अगर हम देखें तो क्या बोलना चाहिए हमें, बी का मान नहीं है, बी का मान 0 लेना। क्यों पता है बी क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बी वो होता है जो x के साथ हो, यहां पे तो x के साथ वाली संख्या ही नहीं है, तो मतलब b का मान गायब है। बताओ b का मान 0 है यहाँ पे, c का मान कितना है यहाँ पे, -3, ये c का मान है यहाँ पे, ये याद रख लो। कुछ बच्चे इसको रूट में लिख के स्क्वायर लगा के a² - b² वाले फॉर्मूले से भी कर देते हैं। एक और मेथड है इसकी बेटा, हम इसको लिख सकते हैं x² और इससे लिख सकते हैं हम √3 के ऊपर भी स्क्वायर। पता है ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा और वापस से कौन बचेगा, 3। अब एक फॉर्मूला बन गया a² - b²। इसको हम एक बार किस में लिख सकते हैं, प्लस में, और एक बार माइनस में। अब आप ये बोल रहे हो सर ऐसा कहीं होता है क्या, बेटा ये फॉर्मूला 9th क्लास में दिया हुआ है आपको, है ना। अपन इसका इंटू करेंगे ना इसका, तो वापस यही बनेगा। देखो a का a में करेंगे तो a², a का माइनस में करेंगे तो माइनस का ab, फिर b का a में करेंगे तो प्लस का ab, और फिर b का b में करेंगे तो b², और b का और माइनस है तो माइनस। देखो ab से ab क्या हो गया, तो बचा क्या, a² और b²। यही फॉर्मूला है ना, ऐसे ही बना है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगाने से भी आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो समझो, एक बार नंबरों को किस में लिख दो, प्लस में। तो मैं प्लस लगाता हूं पहले, x + √3 लिख दिया, स्क्वायर नहीं लगाना है ना। एक बार और लिखेंगे x - √3, ये दूसरी बार भी हो गया। बराबर में क्या ले लेंगे, 0। चलो x + √3 के बराबर में भी क्या आ जाएगा, और x - √3 के बराबर में भी क्या जाएगा, तो x का मान बनेगा माइनस का √3, और यहां पे x का मान बनेगा प्लस का √3। ये दो आ गए। अगर ये पसंद नहीं आ रहा है आपको तो यहां पे आओ, सिंपल सा, इसके अंदर गुणनखंड विधि लग पाएगी क्या, नहीं लगेगी। तो क्या करेंगे, x² - 3 के बराबर में डायरेक्ट क्या ले लो, 0। चलो माइनस का 3 उधर जाके किसका हो गया, और स्क्वायर को क्या बना लिया, √ बन गया। इसको पॉजिटिव साइन में भी लिख सकते हैं और नेगेटिव, क्योंकि हमने श्रीधराचार्य सूत्र में तो सीखा ही, प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी। तो एक बार इसको हम किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, और एक बार इसको किस में ले लेंगे, माइनस में। ये हो गया सॉल्व। इतना सिंपल सा लॉजिक, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। तो ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। चलो अल्फा का मान कितना हो गया, √3 प्लस का, और बीटा का मान कितना हो गया, माइनस का √3। अच्छा एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मैं इसको सत्यापित करूंगा तो कौन सा वाला सूत्र लगा के दिखा रहा हूं मैं आपको, मूलों का गुणनफल। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। अब बताओ अल्फा का मान क्या है ना, √3 है, तो मैंने लिख दिया √3। बीटा का मान क्या है, माइनस का √3। चलो c का मान देखो उधर, माइनस का 3, और a का मान भी देख लो 1। चलो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो √9 आएगा, और 3 वैसा के वैसा।
और 9 का रूट कितना होता है 3 और ये 3 हो गया। अब बेटा यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ऐसे लिखना है आपको क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन पूरे लाइन से कर दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने अभी तक का, है ना। और इसमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब 100 में से 100 नंबर भी आ सकते हैं अगर पूरे नंबर का अच्छी तरह से तैयारी कर ली तो, एकदम पूरे के पूरे फाइनल नंबर। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। आप देखो मेरे साथ साथ देखना एक बार ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। पहले क्वेश्चन को समझना। बेटा एक और क्वेश्चन दिया है आपकी बुक में इसी टाइप का, है ना। पहले क्वेश्चन को समझ लेना कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, है ना। क्वेश्चन को पहले समझ लेना कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है बेटा, एक क्वेश्चन आप खुद करके देखना, ये वाला टी स्क्वायर माइनस का 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन हमारे पुराने वाले क्वेश्चन से पूरी तरह से मैच हो रहा है? बेटा हो रहा है, 100% मैच हो रहा है। बताओ हमारी टाइप क्या है लिखने की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताओ एक्स की जगह पर क्या दिया है, एक्स की जगह पर टी दे दिया, बस देखो ये एक्स की जगह पर क्या दे दिया, टी दे दिया। तो भाई इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो ए का मान कितना हो गया है भाई साहब, 1 हो गया, है ना। कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 हो गया। अच्छा बी का मान क्या हो सकता है, जो एक्स वाली संख्या होगी वो, कौन सी संख्या, एक्स वाली। तो यहां पर होना चाहिए था टी, लेकिन एक्स की जगह पर टी यहां पर है ही नहीं, मतलब ये बी का मान तो नहीं है। बी का मान कितना हो गया, 0। बताओ सी का मान कितना है भाई, माइनस का, क्योंकि खाली संख्या ही किसका मान होती है, सी का। सेम टू सेम स्टेप है। चलो टी स्क्वायर माइनस का 15 के बराबर में क्या ले लो, 0। चलो माइनस का 15 उधर जाके किसका हो गया, प्लस का 15, और स्क्वायर को क्या बना लोगे, अंडर रूट, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो टी का एक मान आएगा प्लस अंडर रूट 15 और टी का एक और मान आएगा माइनस का अंडर रूट 15। ये हो गए किसके मान, अल्फा का मान और बीटा का मान। अब बताओ आप लोग अल्फा का मान क्या है, अंडर रूट 15, और बीटा का मान क्या है, माइनस का अंडर रूट 15। ये आंसर हो गया हमारा। अभी एक और काम करना है हमको, सत्यापित भी करना पड़ेगा। सत्यापित आप करके देखिएगा, हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का बोर कर लो, हमारी स्टोरी जो है वो पूरी समाप्त हो जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन आपको पूरे आना चाहिए, वैसे तो आपको खुद से ही आना चाहिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस आपको खुद से ही करना पड़ेगी। अभी भी नहीं बन रहे हैं तो बेटा मात्र 1 महीना बचा हुआ है सिर्फ, और वैसे भी 6 तारीख से तो आप पेपर दोगे तो प्री बोर्ड में आपका 10 दिन का टाइम तो निकल जाएगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत में है, बस ये याद रखिए आप। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे जाइए, है ना। ये आखिरी क्वेश्चन और है, बोर कर देते हैं, खत्म करते हैं इसके क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन तो सारे खत्म हो जाएंगे, अब आखिरी टाइप के क्वेश्चन और बचेंगे, बोर करना रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइएगा। क्या बोल रहा है बेटा, एक ये वाला क्वेश्चन और कर दो, है ना। 4u स्क्वायर माइनस का 8u के क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आराम से बोर्ड पे देखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बताओ इसके अंदर 3 पद है कि नहीं है, 2 पद है। अच्छा इसको कंपेयर करके देखो इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। बताओ ए का मान क्या है, ए का मान ये हो गया, क्योंकि स्क्वायर वाली संख्या ही किसका मान बनेगी, ए का मान बनेगी, है ना। बताओ ए का मान कितना हो गया, 4। बताओ बी का मान क्या बनेगा, एक्स वाली संख्या। तो यहां पर यू वाली संख्या को देखो कितना हो गया, माइनस का 8, और सी का मान नहीं है इस बार, सी का मान क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब रुक जाओ जरा, इसको हम गुणनखंड विधि से तो हल नहीं कर सकते, होगा ही नहीं, क्योंकि 3 पद नहीं है। तो बेटा यहां पे पहले देखो कि बराबर में 0 भी लेना है, लेकिन कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि पहली और दूसरी चीज से कॉमन निकल सकता है। देखना जरा, पहले कॉमन के बारे में सोचना कि कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेटा कॉमन भी आ रहा है ना। एक बार मैं कॉमन लेके देखूंगा, तो कॉमन 0 ले लेते हैं अपन, 0 से निकाल रहे हैं ना। बताओ इसमें से एक संख्या कॉमन आ रही है 4, क्योंकि 4 यहां पर भी है और 8 में भी देखो 4 दूनी 8 छुपा है। अच्छा u भी तो कॉमन आ रहा है, u यहां भी है और u यहां भी है। चलो 4 गया बाहर, अंदर कौन बच गया, u बच गया, क्योंकि u 2 बार था। फिर माइनस लगा लिया, यहां से कौन बाहर जा रहा है, देखो 4 तो गया बाहर, तो बचा कौन है, 2, और u भी कहां गया, देखो u अकेले ही था, वो भी कहां चला गया बाहर। बराबर में क्या ले लेंगे, 0। इसको और इसको दोनों को 0 के बराबर में रखना है, इसको भी और इसको भी। चलो 4u के बराबर में 0 और u माइनस 2 के बराबर में भी 0। चलिए u बराबर 0 बटे में 4, और u का मान आ जाएगा 0, 4 का भाग देंगे इसलिए।
यहाँ पे u का मान आ जाएगा 2, अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान कितना हो गया 2, और यही क्या है हमारा आंसर। थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन एक आध बार देखोगे तो आ जाएगा। चलिए एक बार बताओ, गुणनखंड करने के लिए हमारे पास जो विधि होती है उसका नाम क्या है। चलिए गुणनखंड विधि है हमारे पास, चलो देखते हैं। गुणनफल निकालेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बटे a। चलो अल्फा का मान आया क्या है 0, बीटा का मान क्या आया है 2, c का मान कितना आया है ही नहीं, है ना। अच्छा a का मान कितना आया है 4। चलो 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0, 4 का 0 में करेंगे तो 0। यही हो गया हमारा आंसर। एकदम सिंपल से क्वेश्चन थे। यहां तक के जो क्वेश्चन किए हैं सारे में ही क्या निकालना सिखाया मैंने आपको, शून्य। अब जो क्वेश्चन कल से चालू होंगे उसमें हमको कुछ नहीं करना है, हमको पता है क्या बनाना पड़ेगा, द्विघात बहुपद बनाना पड़ेगा, बना बनाया नहीं मिलेगा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गए। क्या निकालना सीखा है हमने, शून्यक निकालना सीखा है ना। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका फॉर्मेट देख लेते हैं पहले कि किस तरह से क्वेश्चन करना रहेगा। मैं एक ही बार क्वेश्चन को लिखूंगा, उससे हम समझते चले जाएंगे, है ना। क्वेश्चन को बिल्कुल प्यार से अच्छी तरह से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा 9th क्लास में एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, मैं एक बार रिपीट करूंगा, है ना। एक बार लिख दूंगा ताकि अपन को क्या है कि काम आएगा तो अच्छा रहेगा। देखो ये वाला, अगर किसी ने पढ़ा है तो हाँ भरना, नहीं पढ़ा है तो ना भरना। एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था 9th क्लास में, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये सूत्र होता है बेटा, है ना। इसी सूत्र से दो चीज हमको देखने को मिलेंगी, पहले इसको पढ़ लीजिए आराम से। और ये सूत्र 9th क्लास के 2nd चैप्टर के अंदर था भी सर, ये ना। वो आपने 107 इंटू 103 का गुणा करा होगा, तो इसको हम 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 लिखते थे, फिर अपन फॉर्मूला लगाते थे। अब आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला लिखा ही क्यों है, मैं इसका पूरा रीजन ही बताऊंगा, सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी, है ना। अच्छा मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद हम चीजों को ऑथेंटिक तरीके से समझेंगे तो सब समझ में भी आ जाएगा आपको, है ना। चैप्टर नंबर 2 पे हैं आप, है ना, चैप्टर नंबर 2 पे हैं। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर, आप लोग नोट्स भी निकाल के रखा करो। 8वां क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ये लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ध्यान से समझना है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ये तो क्वेश्चन हो गई बात, है ना। आगे और भी लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, आगे लिखा हुआ है जिसके शून्यकों का योग, है ना, बिल्कुल ध्यान से, जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग। सर आप इतना क्यों लिख रहे हो, पूरा पूरा क्वेश्चन वे सुनना पहले ना। जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, गुणनफल दी गई संख्याएं हैं, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। बेटा बोर्ड पे देख लेना, एकदम प्यार से समझ लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं उसके और में ये आएगा, और समझते हो ना, अथवा में ये आएगा। बिल्कुल बोर्ड पे कंसंट्रेशन, एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन। चलिए बेटा पहली बात तो ये फॉर्मूला है ना, कभी काम नहीं आएगा चैप्टर में, लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि एक दो क्वेश्चन हम करेंगे तो वहां पे जरूरत पड़ जाए, इसीलिए। अब बोर्ड पे देखोगे आराम से समझ आएगा। अच्छा क्या क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। अच्छा मैंने आपको अभी तक जो क्वेश्चन कराए थे शनिवार के दिन तक, उसमें मैं आपको द्विघात बहुपद से शून्यक निकालना सिखा रहा था। क्या निकालना सिखा रहा था, शून्यक कितने निकलते हैं, कौन से बहुपद के निकाले थे, द्विघात। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। कितने शून्यक निकले थे, 2। एक का नाम दिया था अल्फा और एक का नाम दिया था बीटा। तो अल्फा और बीटा का जो मान आता है, किसका मान आता है, अल्फा और बीटा का जो मान आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शून्यक। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन आज हम शून्यक निकालना नहीं सीख रहे हैं। आज हमको पता है क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आप बताओ। द्विघात बहुपद को देखने में कैसा लगता है, क्या द्विघात बहुपद देखने में ऐसा ही लगता है, बोल दो हाँ, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी होती है, तो देखने में ऐसे ही लगेगा। एक प्यारा सा जवाब और दे दो, इसके बराबर में 0 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा इससे x के कितने मान निकलते हैं, 2। एक को क्या नाम देंगे हम, अल्फा, और एक को क्या नाम देंगे हम, बीटा। ये बात भी क्लियर हो गई ना। लेकिन आज हमको शून्यक नहीं निकालना है, बल्कि हमको क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है, मतलब ऐसा क्वेश्चन टाइप का बनाना है। ओके। और एक और चीज सुनना, अभी मैं इसको रफ भी कर देता हूं, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको सारी बात समझ में जाएंगी। अब बताओ मैंने कितने सूत्र याद करवाए हैं, 2।
एक याद करवाया है शून्यकों का योग, और एक क्या निकलवाया है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। बोलो देखने में क्या ऐसा ही लगता है, बिल्कुल। और एक और क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। क्या देखने में ऐसा ही लगता है, हाँ। मतलब एक बार योग लिखा है और एक बार गुणनफल लिखा है। अगर आप बोलो तो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करवा दूं, और अगर आप बोलो तो फॉर्मूले से करवाऊं ही नहीं, डायरेक्ट ही करवा दूं, है ना। अब आप लोग बोर्ड पे देखोगे तो सब समझ में जाएगा। बेटा मैंने आपको एक बात और सिखाई है, अपन ने इससे पहले मेथड सीखी थी, उसमें यही होता था ना, संख्याओं को जोड़ने पे ये आना चाहिए, घटाने पे आना चाहिए। देखो वो यही तो है, जोड़ने पे आना चाहिए, और गुणा करने पे जो आता है वो यहाँ लिखा जाता है ना, वही चीज तो अपन देखते हैं यहाँ पे। फिर बोर्ड पे देखो, आराम से देखना बोर्ड पे, है ना। चलिए बेटा आपको यहाँ पे दो चीज दी है, बताओ ये कितना लिखा है, -3, और ये कितना लिखा हुआ है 2। बताओ -3 जो है वो किसका मान है, योग का, किसका मान है, और गुणनफल किसका मान है ना, 2 गुणनफल हो गया। कोई कोई बच्चे इसी को ही अल्फा बीटा समझ लेते हैं, ये अल्फा बीटा नहीं है, ये अल्फा बीटा नहीं है। तो ये क्या है फिर, ये हो गया है योग। मतलब ए और बी को जोड़कर कितना बना है, -3। सुनो बात को, है ना, अभी आपको मैं सिद्ध भी करके दिखाऊंगा। ए और बी को जोड़ के कितना बना है, -3। ए और बी मतलब अल्फा और बीटा, और इन दोनों को गुणा करके, किसको, ए और बी को गुणा करके कितना बनेगा, अभी आपको सिद्ध भी करके दिखाऊंगा। आप देखते रहो, बोर्ड पे देखते रहो, एकदम 2 तरीके से कराऊंगा, जो पसंद आ जाए वो देख लेना, जो पसंद आ जाए वो देख लेना। चलो यहाँ पे हिंदी में लिख देना, पहले तो दिया है, क्या लिखोगे भाई साहब, दिया है। चलो बोर्ड पे यार, एकदम बोर्ड पे, है ना, टारगेट 100 आउट ऑफ 100। बताओ एक क्या दिया है, योग, और एक क्या दिया है, चलो बोर्ड पे देखना है ना, लिख देंगे अपन, शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। बताओ योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, यही होता है क्या। एक और क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। बोलो क्या होता है भैया, शून्यकों का गुणनफल। अब बताओ शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, वो शायद यही होता है। भाई साहब बोर्ड पे देखना, कुछ नहीं करना। बताओ ये क्या लिखा है, योग लिखा है। अब बताओ योग का मान कितना है, देख लेना ध्यान से यार। योग ये लिखा है योग, बताओ योग का मान कितना है, -3। किसी किसी को तो ये लगता है कि ये अल्फा बीटा की वैल्यू है, नहीं है, अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं है, ये जोड़ योग है, ये कि क्या है, ये योग है। मतलब 2 संख्याओं को जोड़कर कितना आया है, 3, और 2 संख्याओं को गुणा करके कितना आया है, 2। तो बताओ योग कितना दिया है, -3, और गुणनफल कितना दिया है, 2। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, और इसके बटे में भी कुछ नहीं तो 1। क्लियर बात हो गई। फिर से देखो, योग कितना दिया है, -3, और गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2। चलो अब जरा बोर्ड पे देख के एक बात बताओ, ए का मान कितना हो गया, यहां भी ए का मान, चलो बी का मान -3 नहीं है, सी का मान 2 है। अब आप लोगों को यहां पे लिख देना है, देखो यहां हमको 2-3 चीजें देखने को मिल रही हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। यहां हमको ए का मान बताओ कितना दिख रहा है, अरे इतना प्यारा सा है यार, देखो सॉरी, ए का मान ये लिखा है, और यहां पर भी ए का मान कितना है, दोनों जगह सेम है क्या अलग अलग है, सेम है। तो भाई दोनों जगह सेम है तो टेंशन फ्री होके 1 लिख दो। बताओ बी का मान कितना है, नहीं है, कि -3 है, 3 ही है, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो बी का मान 3 हो गया, और सी का मान कितना हो गया, 2। अब बताओ क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। तो इसका एक सूत्र होता है या एक फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप। क्या बनाना है हमको, द्विघात बहुपद बनाना है। अब बेटा इसका मानक रूप क्या होता है वो समझ लो, इसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। बोल दो हाँ, है ना, यही होता है ना। बताओ a की वैल्यू कितनी आई, 1 आई है, x² वैसा के वैसा। बताओ b का मान कितना है, 3, ये लिख दिया, x वैसा के वैसा। c का मान कितना है, 2, ये लिख दिया। अब इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं अगर हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा एक गुणांक है, इसको हटा सकते हैं, 3x वैसा के वैसा, 2 वैसा के वैसा, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा के पूरा कंप्लीट। बताओ ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद। अतः करके लिख देना, अतः द्विघात बहुपद, रुक जाओ है ना अभी, अतः द्विघात बहुपद जो है वो क्या बना है, x² प्लस 3x प्लस 2, यही बना है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आराम से बन भी गया हमारा। अब अगर यहाँ पे बनाना होता तो सर कैसे बनाते ये बताओ, बोर्ड पे देखना, सब बोर्ड पे देखो। चलो x² वैसा के वैसा बोल दो हाँ। बताओ a प्लस बी का मान कितना दिया है,
3 दिया है, लेकिन माइनस से माइनस तो क्या होगा कैंसिल, तो a प्लस बी की जगह पे 3 और x वैसा के वैसा फिर प्लस लगाया, a और b का मान कितना दिया है 2, तो ये लिख दिया 2 आंसर। क्या ये सही कैसे दिख रहा है? मतलब इससे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब किसी किसी बच्चे को तो ये लगता है कि सर ने ये जो निकाला है, ये जो निकाला है और इसको हल करके देखेंगे, क्या करके देखेंगे? हल करके, तो ये आएगा क्या? नहीं, ये नहीं आएगा। इसको हल करेंगे ना तो हमें किसका मान मिल जाएगा? अल्फा का और बीटा का। किसका मान मिल जाएगा? अल्फा और बीटा का। और जब मैं उसको जोड़ूंगा, क्या करूंगा? तो पता है क्या मिलेगा? -3। और उसको गुणा करूंगा तो पता है क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। अगर यकीन नहीं है तो 1 मिनट एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं ताकि हमें क्या है कि कंफ्यूजन नहीं रहे। ये आंसर आ चुका है, क्या निकालना था? द्विघात बहुपद और बन गया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अभी हाल एक बच्चा खुद ही बता देगा। ऐसी 2 संख्याएं सोचो जिनको गुणा करने पे 2 आए और प्लस करने पे 3 आए। तो देखो ऐसे पता होना चाहिए, 1 2 हो जाएगी और 1 कितनी हो जाएगी? 1 है ना। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3, और 2 और 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये मैंने 2 भी लिख दिया। इन 2 के क्या बन गए? बताओ क्या कॉमन आएगा? बताओ क्या बचेगा? x प्लस 2। यहां से क्या कॉमन आएगा? 1, x प्लस 2 वैसा के वैसा, सेम सेम संख्या एक बार लिख देंगे और बची हुई संख्या हम बाद में लिख देंगे। x प्लस 1 बराबर में क्या जाएगा? 0। चलो, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस। बताओ ये किसका मान है? अल्फा बीटा। और -2 और -1 को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? -3। और -2 और -1 को गुणा करूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 एकम 2 ही आ जाएगा। लेकिन पेपर में ये सब करके नहीं आना, क्योंकि हमसे कितना पूछा था? द्विघात बहुपद निकालो, बन गया। अब आप इसको ऐसे बना लोगे, एकदम प्यार से नंबर मिल जाएंगे। 2 या 3 नंबर का आएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसको उतारना नहीं है, हमें इसको बस समझना था आराम से। ये मैंने वीडियो में सब डाल रखे हैं, आप लोग वीडियो भले मत देखना, लेकिन क्या है कि उस क्वेश्चन को देख लेना कि हाँ हमने करे हैं यार। पेपर के टाइम पे इतनी सुविधाजनक रहेगी ये, आप रिवीजन करोगे 100%। ये 100 वाली कॉपी में से ही आप ऐसे ही कैसे फटाफट बस आप देखते जाना, कोई दिक्कत ही नहीं आना आपको। चलो, अब मैं अगला क्वेश्चन भी करता हूं, मिलाना है ना। ये मैंने क्वेश्चन को उठा लिया है, ये मैंने क्वेश्चन को उठा लिया है। चलो अब आप नया क्वेश्चन, कितने 31 क्वेश्चन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 32वां देखो जरा, बिल्कुल ध्यान से। संख्या चेंज कर रहा हूं बस, है ना। संख्याओं को चेंज कर देता हूं, आप आंसर खुद निकाल लोगे। संख्याओं को मैं कर देता हूं चेंज। चलो अब मैं संख्याओं को चेंज करके लिखता हूं। एक संख्या दी है 4 और एक संख्या दी है 1। एक संख्या दी है 4 और एक संख्या दी है 1, है ना। अब आप मेरे को बताना कि ये 4 और 1 जो लिखा हुआ है, इसमें से कौन योगफल है और कौन गुणनफल है। पहली संख्या क्या हो जाएगी? योगफल। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? गुणनफल। आराम से कर दीजिए, बिल्कुल आराम से कर दोगे आप, बिल्कुल आराम से। चलिए मैं भी बताता हूँ, क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको पूरा कंप्लीट। यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हम दिया है ना। ये चैप्टर आज खत्म भी हो जाएगा, 2 चैप्टर का पूरा रिवीजन भी हो गया। चलिए दिया है में क्या लिखेंगे हम? कितने सूत्र होते हैं? 2। एक सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योग, है ना। लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है भैया? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। फिर एक और क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a बराबर बराबर। क्लियर होगी बात? अब एक बात बताओ, देखो इतना तो कुछ कोई भी कर सकता है यार। बताओ ये जो 4 लिखा है, ये किसका मान होगा? योग का। किसका मान होगा? चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। बताओ, अब बताओ क्या बचा है? 1। 1 किसका मान होगा? गुणनफल का। तो गुणनफल का मान 1 हो गया, इसके बटे में भी 1, इसके बटे में भी 1। अब बताओ a के जो मान आए हैं वो सेम सेम आ रहे हैं कि अलग अलग आ रहे हैं? देखो a का मान 1 है, a का मान 1 है, b का मान 4 है माइनस का, c का मान 1 है। बोर्ड पे देख लोगे, आराम समझ में आएगा। यहां ऐसा करके लिख देना, यहां a का मान देखो, अब बोर्ड पे देखना। बताओ a का मान कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। b का मान देखो कितना बन रहा है? b का मान देखो कितना बन रहा है? माइनस का 4। देखो b का मान कितना बन गया? माइनस का 4, है ना। माइनस का 4 बन गया है। और c का मान देखो कितना है? c का मान कितना है? 1 है ना। c का मान 1 हो गया। अब अपन आगे की कहानी जानते हैं। चलो द्विघात क्या निकालना है हमको? बहुपद। तो हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। बताओ a का मान कितना आया है? a का मान 1 आया है, x² प्लस b का मान कितना आया है? माइनस का 4, x वैसा के वैसा, c का मान आ गया 1। अब बताओ ये हो गया 1x²। बताओ प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं? माइनस लगेगा बेटा। चलो माइनस लग गया, 4x हो गया और प्लस में 1 हो गया। बताओ कौन सी संख्या को अवॉइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं? मन कोई दिक्कत भी नहीं आएगी हटाने पे। क्या मैं इस x² का 1 हटा दूं?
क्योंकि ये गुणांक है, इसको हटा सकते हैं, 4x वैसा के वैसा। बताओ इस एक को हटा सकता हूँ कि नहीं? नहीं, ये तो भैया एक अचर पद है, इसको नहीं हटा सकते, इसको लिखना ही पड़ेगा आपको, है ना। सर इसको हटाते क्यों है? क्योंकि x के साथ एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और यही क्या निकल गया हमारा द्विघात बहुपद। इसको सॉल्व करके अल्फा बीटा का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमसे सिर्फ इतना ही पूछा था और हमने वो कर दिया। अगला क्वेश्चन देखना आप, इसी को मिटा के करता हूं मैं, है ना। आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चन का आंसर ये हो गया है। अब मैं फिर नए नंबर लिखता हूं, आप फिर चेक कीजिएगा, है ना। नए नंबर आपके सामने 1 और 1 है ना। अब मैं लिख रहा हूं संख्या, यहाँ पे 1 लिखा है और एक और बार 1 लिखा है। क्या निकालना है? शून्यकों का योग और गुणनफल करके द्विघात बहुपद बनाना है। करो शिवम, चेक कर रहा हूँ कॉपी में, जल्दी बैग लेके आना कॉलेज। ले लो बेटा, बैग ले लो यार। चलो अपन देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ा रहा हूं, इसको उतारने का काम बाद में कर लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना आपके नोट्स उसमें से, वीडियो में से, कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ स्क्रीनशॉट यार, इंग्लिश थोड़ी सी क्या कमजोर होती है, इंग्लिश क्या, मैथ्स वाले टीचर की इंग्लिश कभी अच्छी नहीं हो सकती। चलिए अब आप बताओ, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे ए। बोर्ड पे देखो, बताओ शून्यकों का योग का मान कितना दिया है? देखो 1 दिया है, कितना दिया है? 1 दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1। और शून्यकों का गुणनफल का मान कितना दिया है? 1 ही है ना। योग भी 1 ही है और गुणनफल भी 1 ही है, इसके बटे में भी 1 आ गया और इसके बटे में भी क्या आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत है तो नहीं? चलो अब बताओ मुझे ए का मान क्या है ना। यहां हम लिख देंगे ए का मान कितना हो गया है? 1। बी का मान कितना हो गया है? -1। अच्छा -1 क्यों बोल रहे हो यार? अरे भैया ये माइनस लगा है, इसमें लग जाएगा। आप ए बी सी डी के साथ थोड़ी माइनस लगाएंगे, संख्या के साथ ही लगा सकते हैं। चलो सी का मान भी कितना है? 1 ही। देखो सभी के मान 1-1 है, कुछ भी नहीं करना। मतलब अपन यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया द्विघात बहुपद। इसका सूत्र क्या बनता है? ax² + bx + c। बताओ ए का मान क्या रखना है? ए का मान हो गया 1 और ये हो गया x² प्लस बी का मान कितना है? बी का मान हो गया है -1 और ये हो गया x, और सी का मान कितना है? अकेला 1 हो गया। चलो अब बताओ x² का 1 हटा सकते हैं कि नहीं? हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी हटाओगे तो भी चलेगा, पेपर वाला तो चेक कर ही लेगा भैया। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 का गुणा x में करेंगे तो वही x ही आएगा। x के साथ भी 1 लगाओ तो हटा दो, और ये अकेला लिखा है तो मत हटा देना, है ना। ये हो गया हमारा, क्या निकाला है हमने? द्विघात बहुपद। अतः करके भी लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद जो हमने बनाया है वो आया है x² माइनस का x और प्लस का 1। यही है भैया, है ना। ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। अगला क्वेश्चन भी बना रहा हूं। अगला क्वेश्चन है माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, है ना। मैं लिखता हूं माइनस का 1/4 ये लिखा हुआ है और प्लस का 1/4 ये लिखा, बिल्कुल आराम से और क्वेश्चन करें। मैं बोल रहा हूं पेपर में यही क्वेश्चन बनने हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना। अभी प्री बोर्ड का पेपर हो तो प्री बोर्ड का पेपर देख लेना आप, तो एक्सीलेंस स्कूल में जो भी होगा, एक भी क्वेश्चन जो मैंने कराया है नहीं आएगा बाहर, एक भी नहीं, पूरे उसमें से आना है सब कुछ। हाँ प्राइवेट स्कूल का पेपर मत देखा करो, प्राइवेट स्कूल वाले तो कुछ भी बना के दे देते हैं भाई साहब, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कूल का जो पेपर बनता है वो बनता है बिल्कुल एकदम प्रॉपर, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। ऐसा ध्यान रखें, मैं भी हर कुछ ही बना देता हूँ कभी कभी, तो इसलिए प्राइवेट स्कूल का मत देखा करो। गवर्नमेंट स्कूल के पेपर बहुत जम जम के बनते हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, और उसमें सही तरीके से ब्लूप्रिंट भी यूज होता है ना। करें आप। चलो फिलहाल के लिए क्वेश्चन तो करते हैं अपन। चलिए सबसे पहले बोर्ड पे देखना पड़ेगा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? -1/4। तो मैं लिख देता हूं माइनस का 1/4। एकदम सरल काम था, कुछ भी नहीं करा हमने, एकदम पत्ता नहीं हिल रहा। चलिए ए अल्फा प्लस बीटा तो -1/4 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया? 1/4। तो मैंने यहां पे भी लिख दिया 1/4। अब आप देख के बताओ, आप बताइएगा, आप अर्जुन जी आप बताइए, यहां पे आप देख के बताओ, जहां पे ए का मान कितना है? ए का मान देखो, देखते से पता चल रहा है। अभी यार धनुष चला दो यहीं पे, देखो ये ए का मान कितना हो गया? 4 हो गया ना। ए का मान कितना हो गया? 4। बी का मान कितना होगा? माइनस से माइनस टक्कर मार के कट गए, और बी का मान 1 और सी का मान दिख रहा है 1। देखो ए का मान 4 है, बी का मान 1 है, सी का मान भी 1 ही है। चलो क्या निकालना सीख रहे हैं हम भाई साहब? द्विघात बहुपद निकालना सीख रहे हैं। चलो लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c, ये लिख दिया। आगे देखो ए का मान कितना है देखना है ना। ए का मान हो गया 4x² वैसा का वैसा,
बी का मान भी 1 हो गया, सी का मान भी 1 हो गया। कौन सी संख्या को अपने मन से हटा सकते हैं? 1 को हटा सकते हैं। तो ये 4x² हटाते नहीं है, उसको लिखने आवश्यक नहीं होता। x अभी भी कितनी बार लिखा है? एक ही बार लिखा है ना। ये हो गया हमारा आंसर। क्या लिख देंगे? अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद जो हमारे पास आया है वो है 4x² प्लस का x प्लस 1। ये हो गए हमारे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 34 क्वेश्चन कर लिए हमने ना। 34 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। सभी सही सिस्टमैटिक जमा के चलते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन भी लिखता हूं मैं, मिलाना है ना बेटा। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें लगेगा तेज दिमाग। अब देखते हैं आप कितना दिमाग लगा पाते हो। मैं इसको और मिटा देता हूं और क्वेश्चन को फिर लिख देता हूं, है ना। ये नहीं लिख पा रहे हैं आप तो आपको ये मैं फिर बोल रहा हूं, 2-3 दिन के बाद मैं इसको अपलोड ही कर देता हूं, एक दिन ज्यादा से ज्यादा एक दिन लेके। और आप थोड़ा बहुत पेपर के टाइम पे भी देखोगे ना तो आपको फायदा मिलेगा। आपको उस बच्चे को सबसे ज्यादा समझ में आ जाता है जो यहीं पढ़ के जा रहा है। उसको क्लियरली रहती है कि हाँ यार हमने एक क्लास में बात करते टाइम पढ़ा है, तो याद रहता है उसको, है ना। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा करना है भाई। अब आपको क्वेश्चन में दिया है 1/4, 1/4 और यहां लिख के दिया है -1। ये लिख के दे रखा है आपको, है ना। दो संख्याएं दे रखी। पहली संख्या किसका काम करेगी? योग का। और दूसरी संख्या किसका काम करेगी? गुणनफल का। चलो इधर लिख लेते हैं। अब जरा आप खुद कर लीजिए एक बार। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में कम आता है किसी किसी को, है ना। आप मेरी बात सुनो, बोर्ड पे देखेंगे तो आ ही जाएगा। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, आपको याद करो कौन सा फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको? अब भी सिखा रखा है मैंने। ax² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो एक बार यहां पे देखे तो अल्फा प्लस बीटा और यहां देखे तो अल्फा इंटू बीटा। अब बेटा बोर्ड पे देखो, सब ध्यान से देखो, सब ध्यान से। चलो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, है ना। तो ये हो गया है 1/4। अच्छा इसका सूत्र क्या होता है? माइनस का b/a, यही होता है ना। अरे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a और इसका वैल्यू कितनी दी है? 1/4। ये लिख दिया 1/4। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? c/a और इसका मान कितना दे रखा है भाई? -1। अब रुको जरा, बताओ ये तो पहले से ही बटे में है, हाँ, लेकिन ये बटे में नहीं है तो इसके बटे में कितना ले लो? 1 ले लो। अब आपसे एक बात पूछता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो। a का मान कितना है और यहां पे a का मान कितना है? 1। दोनों बराबर हैं क्या? मतलब a का मान तो बराबर ही नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? तो मैं a 1 को मानूं या फिर मैं a 4 को मानूं? मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है? सुनो, इससे भी करके दिखाऊंगा आपको, इससे भी करके दिखाऊंगा, है ना। ये तो बिल्कुल एकदम रियल तरीका है। यहां पे तो अपन ट्रिक लगाते हैं। अब बेटा सुनो, मैं 1 को कितना बना लूंगा? 4 बना लूंगा, है ना, क्योंकि a का मान अलग अलग भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। तो a को भी पता है उतना बनाना पड़ेगा जितना ये है। बताओ ये कितना है? तो मैंने यहां पे 4 का गुणा कर लिया और 4 से क्या दे दिए? भाग। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? सुनो, अच्छा मैंने आपको एक दिन एक क्वेश्चन कराया था, √5 को क्या करके दिखाओ? अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाओ। तो रूट हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ क्या करा था? वर्ग करा था। अब वर्ग करा था तो एक तरफ करा था कि दोनों तरफ करा था? जो भी काम होता है मैथ्स में, दोनों तरफ, एक तेरा एक मेरा, दोनों तरफ बराबर चलेगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। अब बताओ a का मान कितना हो गया? 4 हो गया। अब सुनो, a का मान कितना हो गया? 4। b का मान, रुक जाओ जरा, b का मान कितना है? b का मान -1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि बेटा यह माइनस लगा है यार, लगा है कि नहीं लगा माइनस यार? b का मान कितना हो गया? -1। और c का मान बताओ कितना है? रुक जाओ, c का मान 1 मत बोलना, c का मान कितना है? -4 है ना। क्लियर हो गया? ये लिखा है 4 एकम 4 हो गया। अब बताओ हम क्या बनाना सीख रहे हैं? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। अब बोर्ड पे देख लो यार, a का मान कितना आया है? 4 आया है। तो ये हो गया 4x² प्लस b का मान कितना आया है? b का मान आया है -1 और ये x भी हो गया। और c का मान कितना आया है? c का मान आया है -4, ये भी लिख दिया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सरल है यार। चलो ये हो गया 4x²। अब ये लगाए प्लस, ये लगाए माइनस। अब बताओ माइनस लगाऊं कि प्लस लगाऊं? माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 का गुणा x में करेंगे तो सिंगल x आ गया। और ये हो गया प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 4। कौन सी संख्या को हटा सकते हैं? 1 को।
तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का x और माइनस का 4, यही क्या है हमारा आंसर। अभी आप बोलो तो इससे करवाता हूं। अब सब बोर्ड पे देखो जरा एकदम ध्यान से, इससे करेंगे तो यही बनेगा, शायद बन सकता है, बनेगा बनेगा। देखो x² प्लस, बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान टोटल कितना है, टोटल अल्फा प्लस बीटा का टोटल मान कितना है, 1/4। लेकिन रुक जाओ, माइनस भी आता है, फॉर्मूले में माइनस आ रहा है ना बेटा यार, है ना, b/a में माइनस है, तो हम इसको लेंगे किसमें, माइनस का 1/4 और ये x हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, रुक जाओ, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया था, माइनस का 1। क्या c/a में माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा, तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तो माइनस है यार, तो इसको तो लेना पड़ेगा। अच्छा ये है क्या, रुक जाओ रुक जाओ, ये क्या लिखा है, गुणनफल का मान कितना है, तो ये गुणनफल का मान कितना लिख दिया, -1। अब आगे देखो, x² प्लस माइनस माइनस, 1 का गुणा x में करेंगे तो x बटे में कितना आ गया, 4, और प्लस माइनस माइनस, ध्यान से ना, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 बेसा के बेसा, देखो ये सही कैसे बन गया, सेम टू सेम नहीं बना, लेकिन बटे में कितना आ गया, 4। अब अगर 4 को बटे से हटाना है तो ऐसी संख्या का गुणा करो इस बहुपद में जिससे नीचे का 4 हट जाए। बेटा देखो, लोहा लोहे को काटता है, ये 4 को कौन काट सकता है, 4 ही काट सकता है। तो अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं तो देखो ऐसा हो जाएगा, 4x² माइनस का 4x माइनस का 4, कुछ नहीं करा, 4 से क्या कर दिया गुणा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, किसके बटे में 4 लिखा था, बीच वाले के बटे में तो लिख दिया 4, है ना, इसके बटे में 4 था तो लिख दिया। चलो 4x² माइनस 4 से 4, चलो ये हो गया x और ये हो गया माइनस का 4, देखो ऐसी बन गई। लेकिन हमको इतनी लंबी मेथड नहीं करना, सिंपल सा काम कर दो, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। 36 क्वेश्चन कर दिए टोटल अभी तक, 2 चैप्टर का रिवीजन भी हो गया है पूरा खत्म, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। 35 जितने भी करे हमने, 35 क्वेश्चन तो कर ही लिए हमने, 35 ही याद रखो आप तो, है ना। 35 तक के सारे क्वेश्चन, इसमें से कुछ बाहर भी नहीं जाना, सब इसमें से आना है। पेपर के टाइम पे इसको पूरा देख लेना एक बार, 15 घंटे तक के लिए लाइन से, पूरे 15-14 चैप्टरों को, कुछ भी आपके दिमाग से आउट नहीं जाएगा, और पेपर में सब कर आओगे। पूरे बच्चे 14 घंटे तक वीडियो देखते रहना, 14 घंटे की, कुछ बाहर नहीं जाएगा दिमाग में, एक बार ऐसे फिल्म समझ के देखना। चलिए आगे की बात करते हैं। आप मेरी बात सुनो, एक बार अपन क्विज देख लेते हैं क्या तैयार हो रहा है, और आप लोग ये आंसर बताएंगे ना, सब चुपचाप रहो। निखिल भाई को बोलने दीजिए, निखिल भाई को बोलने दीजिए क्या बोलना चाहते हैं। चलो देखो 2-4 प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें आता कितना है ना। चलो, यदि द्विघात बहुपद, ऐसा ही दिखता है क्या, हाँ, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, और मूल क्या है, अल्फा और बीटा, अरे मूल कौन होते हैं, अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अभी तो पढ़ गया है, माइनस का b/a b c या d, बी, ये अपन ने बी लाल आंसर लगा दिया, इतना सरल। आगे देखो क्या लिखा है, x² माइनस 5x प्लस 6 का गुणनफल क्या होगा। अब बच्चा कंफ्यूज ही हो जाता है कि यार पता नहीं क्या ही पूछ लिया यार, पता नहीं क्या ही पूछ लिया, बताओ गुणनफल क्या होगा। भैया जो पीछे वाली संख्या होती है ना, वो गुणनफल होती है ना। प्लस का 6 लेना चाहिए कि माइनस का 6 लेना चाहिए, प्लस का 6, चलो देख लेते हैं, सही है। अरे अभी सूत्र में तो आया था, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब a इंटू बी, वही तो गुणनफल होता है ना, पता चल गया। अब बताओ इसमें क्या करना है, x² प्लस 7x प्लस, अरे आप बी तो करा यार, अल्फा डॉट बीटा का मान निकालना है। अब अल्फा डॉट बीटा का मान मतलब पता है क्या, क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, और वही आखिरी वाली संख्या गुणनफल होती है, तो 10 आंसर होना चाहिए। ऐसे पता करो, देख के ही पता चल जाएगा, है ना, सोल्व भी नहीं करना पड़ रहा। अब और सुनो, 2x² प्लस 3x, अब रुक जाओ जरा, अब इतना शानदार क्वेश्चन है, 100 रुपए का इनाम है, जो मतलब नकली नहीं, ये समय तो किसी न किसी का सही निकलेगा ही सर यार, नहीं, लेकिन मेरी गारंटी है बच्चा इसको नहीं बता पाता, गलत कर देता यार। रुक जाओ, 3/2, वो देखो किसी किसी को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 3/2 आ कहां से रहा, बात यहां उलझ जाती है। लेकिन रुक जाओ बेटा, ये अपनी मैथ से यार क्या निकालना है, पहले ये बताओ, योगफल। योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, इतना दिमाग लगाया करो, देखो मैथ से यार, है ना, यही होता है योगफल। माइनस लगाया, b का मान कितना है 3, ये लिख दिया 3 यार, a का मान कितना है 2, ये लो आंसर आ गया, कुछ भी तो नहीं करा। कुछ बच्चे मूल निकाल के जाएंगे इसके अंदर ही,
एक्स के मान निकाल के वो ढूंढने लगेंगे, आंसर मिल ही नहीं रहा, टाइम बर्बाद हो जाता है। इतना सरल क्वेश्चन था ये, माइनस का 3/2। अब रुक जाओ, के का मान पूछ लिया भैया, है ना, के तो यहाँ पे है ही नहीं अपने पास, है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छप गया। अब भी हाल ही करके आए, यदि द्विघात वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए तो मूलों का योग 3 है, गुणनफल 2 है। रुक जाओ, अब भी 2 मिनट में कर देते हैं। बताओ योगफल कितना है 3, योगफल कितना है 3 और गुणनफल कितना है 2, ऐसा लिख लो। अरे अपन तो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, बच्चा को आए तो सही, नहीं तो वो समझ ही नहीं पाता वो तो। चलो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा। रुक जाओ चुपचाप बेटा रुक जाओ, बता दो, सबको समझ में आना चाहिए यार। बताओ योग कितना है, चलो योग कितना लिख दिया 3। चलो गुणनफल कितना है, चलो गुणनफल कितना लिख दिया 2। इसके बटे में a का मान कितना हो गया, चलो a का मान हो गया 1, b का मान कितना हो गया, वेरी गुड, c का मान कितना हो गया। चलो अब बनाते हैं द्विघात बहुपद, आराम से बनेगा। पहले कौन आता है, ax स्क्वायर, क्या आएगा ax स्क्वायर, तो ये a का मान हो गया और x स्क्वायर, b का मान माइनस का 3 और c का मान 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आंसर हो गया, है ना। ऐसे करना है, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ये तो हाई लेवल के दे दिए इसने, फिलहाल ये पेपर वाला ये भी करवा सकता हूं मैं, लेकिन पेपर वाला या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा वगैरह आपसे पूछेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन घर पे चाहो तो प्रैक्टिस कर दिया